आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, अभी हम मुंबई में हैं, माया नगरी जिसको कहते हैं। और यहाँ पर जो है कलाकारों का कारवां चलता है और इस कारवे के अंदर हम यहाँ राजस्थान से हमारे काव्या जी, जिनसे आज हमारे रूबरू कार्यक्रम के तहत मिलना हुआ है। काव्या जी से बातचीत करने से पहले काव्या जी, आपका बहुत बहुत अभिवादन कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत अभिवादन। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इतना वार्म वेलकम देने के लिए, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उसके लिए जी। और काव्या जी, एक सवाल उठता है, आप राजस्थान की पृष्ठभूमि से है और राजस्थान से यह मुंबई महाराष्ट्र की माया नगरी का बहुत लंबा सफर है। और क्या बचपन से आपका सपना था? क्या आप किससे जुड़े हुए थे कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में आप अभी जो एक्टिंग कर रहे हैं, और किसके साथ शुरुआत की आपने? जी, बचपन से जैसा आप कह सकते हो कि मेरा सपना था फिल्म लाइन को ज्वाइन करने का, बट मेरा फिल्म लाइन के अंदर कोई गॉडफादर या फिर ऐसा कोई लिंक नहीं था जिसके थ्रू मैं यहाँ एंट्री कर सकूं। बचपन में फिल्में देखा करता था तो एक शौक था कि हाँ मुझे भी जाना है किसी दिन को, लेकिन ये नहीं पता है कि हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट। तो वो सारी चीज़ें भी थी, और फिर देखते देखते थोड़ा जुनून और बढ़ने लगा। स्टडी मेरा बीकॉम सेकंड ईयर चल रहा था, तो मैंने बीच में लेफ्ट कर दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी एक्टिंग के चक्कर में। तो इसके चलते तो एक आप उसको जुनून कह सकते हो, जिद कह सकते हो, उसी के चलते मैं आज इस मुकाम पे हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ और मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुंबई में आप अकेले आए या आपके फैमिली के साथ, या यहाँ कोई ऐसे रिश्तेदार थे जो आपको यहाँ लेके आए? नहीं सर, मैं अकेला ही यहाँ पहुँचा। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं कि जब भी मैं अपने शहर में था तो वहाँ पे मैंने अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, एक किस्सा है कि वहाँ पे उन लोग को मैंने बोला था जब भी मैं आ रहा था कि वहाँ मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है और मैं उस प्रोजेक्ट को करने के लिए जा रहा हूँ। बट पूरी जर्नी जब मेरी वहाँ से चालू हुई तो रास्ते में मैं यही सोचता आ रहा था कि मुझे जाना कहाँ है, किससे मिलना है, क्या करना है। अब मैंने वो झूठ तो बोल दिया एक तरह से, वो भी क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ एक्टिंग के अंदर कुछ करने का एक कीड़ा था कि मुझे कुछ करना है उसके अंदर। अब ये नहीं पता है बट कॉन्फिडेंट था अंदर से कि हाँ मुझे करना है। तो फिर यहाँ पहुंचने के बाद में मेरा सफर जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया। वहां पे मैंने अपने शहर में थिएटर भी किया, बहुत कुछ सीखा वहां के लेवल के हिसाब से, बट एक्चुअल यहाँ आने पे पता लगा कि मैं यहाँ के लेवल के हिसाब से जीरो हूं। तो वो जो मुझे एक प्रेशराइज्ड, मतलब आप उसको पुश कह सकते हो, धक्का कह सकते हो, जो मुझे यहाँ पे लगा, उसके बाद से ही मेरी जर्नी यहाँ से चालू हुई है, मुंबई से। आप राजस्थान से महाराष्ट्र आए, मुंबई आए, और शुरुआत जो आपकी रही फिल्म इंडस्ट्री में, वो कुछ अनुभव जो तथ्यात्मक तरीके से वो आप रख सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, क्या बिल्कुल। संघर्ष था और कितने मुकाम पे आप अभी पहुंचे हैं? बिल्कुल, ये मेरा सफर चालू हुआ था सर टीवी सीरियल से। 2016 में मैंने फर्स्ट शो किया था स्वरागिनी कलर्स के लिए। तो उसमें मेरे को एक 4-5 दिन का कैरेक्टर मिला था। अब वो जैसे तैसे करके क्या है कि सर मुझे कैरेक्टर तो मिल गया, बट अब मुझे कैमरा टेक्निक्स नहीं पता होती थी। क्या है कि आपको थिएटर में ये सारी चीजें अनुभव नहीं होती, ये कैमरा टेक्निक्स क्या होती है, ये आप ऑन सेट काम करते हो आपको तभी मालूम पड़ेगा। तो जब भी मैं वहां शूट करने पहुंचा तो जैसा मुझे पता था पहले से कि भाई मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, एंड अंदर से ये था कि मुझे जैसे कॉल टाइम आया कि आपका मॉर्निंग का 7 बजे का कॉल टाइम रहेगा शूट पे पहुंचने का, तो मैं जैसे बियॉन्ड टाइम पहुंच गया सेट पे। तो लेकिन 10 मिनट उसके आने के बाद ही मुझे स्क्रिप्ट दे दी और बोले कि सर 5 मिनट में आपको बाहर आना है और आपका शॉट जो है वो रेडी है। तो वो देख के एक मेरे लिए वो फर्स्ट था सर, क्योंकि मैंने पहले कभी किया नहीं, और उस सीन का करने का मतलब है कि मेरे लिए वो एक चैलेंजिंग था एक तरह से, क्योंकि मैं फ्रेशर था सर। तो
वहां पे मेरे अब माइंड में यही थॉट्स चल रहे थे कि मैं इसको पहले तो याद करूं, फिर इतने सारे लोग होंगे, कहाँ कितने कैमरे लगे होंगे, क्या कुछ सेटअप लगा होगा, मन में ये था कि कहीं गलत नहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबको होता है, एज एन एक्टर मुझे भी था सर। अभी तक आपने कितने टीवी सीरियल किए हैं, कितने वेब सीरीज बनाई हैं, उसके बारे में? बिल्कुल सर, अभी तक 2016 से लेके अभी 2024 चल रहा है सर। तो हाल फिलहाल मैंने टीवी से अभी बंद कर दिया है क्योंकि मेरा ओटीटी पे जाने का एक अलग मैंने अपना लेवल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। एक नया था तो उस टाइम पे मैंने लर्निंग के हिसाब से टीवी सीरियल्स इन सब में काम किया। तो आप कह सकते हैं 2016 से अब तक मैंने 8 से 10 सीरियल्स किए हैं। और बातचीत का यह दौर लगातार जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। काव्या सर से बातचीत लगातार जारी है। काव्या सर, यह जानना चाहेंगे, जो वेब सीरीज आप बना रहे हैं जी, और जो बनाई है, तो फर्स्ट वेब सीरीज कौन सी रही आपकी और उसकी थीम क्या थी? जी, फर्स्ट वेब सीरीज, जैसा कि आप मुझे मेरे लुक के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे आई लव टू डू नेगेटिव रोल्स। तो मैंने आज तक जो भी प्रेफरेबल मेरे लिए कैरेक्टर्स रहे हैं वो नेगेटिव शेड्स ही रहे हैं। एंड थिंग इज कि डायरेक्टर के माइंड में भी वही सारे इकन्स चलते रहते हैं कि इस बंदे के हिसाब से अगर ये इस कैरेक्टर को करेगा तो बहुत बेहतर इसको अच्छे से प्रेजेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्लस पॉइंट वो भी है। एंड फर्स्ट जो मैंने सर वेब सीरीज किया था उसमें नेगेटिव शेड ही किया था, एक कैरेक्टर किया था। और वो लोग मतलब अजय देवगन फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी में पहले जुड़े हुए थे, देन उन्होंने अपना इंडिविजुअल एक पार्ट लेके आना चाह रहे थे वेब सीरीज का वो, तो उन लोगों ने एक वो उसको शॉट किया था। कोई डायलॉग्स जो उसके जो आपको याद है, कोई ऐसा डायलॉग्स जो हमारे दर्शकों को पसंद आए? बिल्कुल, मेरी एक जो को एक्टर थी तन्वी, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जिन्होंने पॉरस में भी स्टार प्लस में सीरियल में अच्छा अभिनय किया है, तो उनके साथ का ही था। जैसे मैं उसका एक हैंड पकड़ता हूँ, फुटबॉल का ग्राउंड होता है, तो उसमें लाइक द बैक बेंचर्स स्टोरी है, उसका टाइटल भी वही है कि मैं बैक बेंचर्स होता हूँ उसमें। तो कॉलेज के अंदर हम कैसे क्या करते हैं, जो पढ़ने वाले लड़के नहीं होते वो किस हिसाब से अपना एक टारगेट लेके चलते हैं किसी लड़की को लेके या अपनी मस्ती में, तो वैसा कुछ है। तो मेरा डायलॉग उसमें ये था कि उस लड़की को मैं देखता हूँ और वो लड़की अपने फ्रेंड का किसी का इंतजार कर रही होती है, तो मैं उसके पास आता हूँ। एंड डायलॉग ऐसा था कि अभी तो सर 2016 की बात है, याद है बट मुझे अभी भी कि समीर समीर क्या कर रही हो, समीर की इतनी याद आ रही है, मैं भी तो हूं इस कॉलेज में। हाँ
कहीं न कहीं रियल लाइफ के जो ये डायलॉग्स हैं, क्या लगता है आपको कि वो आपकी लाइफ से भी कहीं न कहीं टच करते हैं? बिल्कुल सर, वो रिलेटेबल है। और जैसा मैंने कैरेक्टर किया वेब सीरीज में, लाइक मेरा जो पर्सनल मेरा लाइफ है उससे थोड़ा बहुत वो रिलेट आप कह सकते हो। तो मेरे को कैरेक्टर भी वैसा ही मिला, तो मेरे लिए हेल्प हुआ उस कैरेक्टर को और ज्यादा अच्छे से ग्रो करने में। बाकी वर्तमान में आप जो वेब सीरीज कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी। जी, अभी मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ कि जो एक OTT का बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जिसके लिए अभी मैं लगभग 2-3 दिन के अंदर हम लोग ऑन फ्लोर जाने वाले हैं उसके लिए। उसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो एक 2 शेड्स बोल सकते हैं आप उसको। 3 बंदों की स्टोरी है जिनका मैं एक दोस्त होता हूं, उनको सब जगह गाइड करता हूं एज ए पॉजिटिव, उनका अच्छा दोस्त बन के सब जगह। फिर जो मैंने एक ट्रैप बनाया होता है, उस ट्रैप के अंदर जब वो पूरी तरह से 90% उसके अंदर फिट हो जाते हैं, तब देन इनटू मैं चेंज होता हूं अपने नेगेटिव शेड में। अब उनके पास में कुछ रास्ता नहीं होता उससे बाहर निकलने का, तो फिर वो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई इससे कैसे निकला जाए। तो फिर मैं अपना दूसरा रूप उन लोगों के सामने रखता हूं कि ये सब कुछ जो किया है वो मेरा ही किया कराया है। अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करता तो तुम लोग यहां नहीं पहुंच पाते, और ये सब मैंने तुम लोगों से इसलिए किया क्योंकि मुझे एक रिवेंज था, तुम लोगों से बदला लेना था। तो बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है, डायरेक्टर जो इसके नोन है, और बाकी ओवरऑल सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया इसका, इसीलिए मैंने हाँ किया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। और आप लोग भी देखेंगे तो आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है इस एकदम प्रोजेक्ट में। नया जो प्रोजेक्ट आ रहा है, काव्या सर का कहना है कि यदि आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। और लगातार जो मजा लेने की बात है उसी पे आते हैं कि अब जो आप कहीं ना कहीं कोई गाना वगैरह भी शूट कर रहे हैं, गाने में भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो कौन सा गाना है और क्या बोल है उसके, और क्या आप उसको कब कर रहे हैं? बिल्कुल, हम बहुत जल्द एक गाना शूट करने जा रहे हैं जिसके म्यूजिक डायरेक्टर है हमारे रफीक जी सागर, जो कि बॉलीवुड के बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, जिन्होंने बहुत सारे काफ़ी हिट गाने दिए हैं। तो मैं उनके साथ में एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। आई होप कि बहुत अच्छा हम एक प्रोजेक्ट एक प्रिपेयर करेंगे और बी प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे। और रफीक राजा के साथ आप यह जो गाना बना रहे हैं, क्या गाने की शुरुआत है या पहले भी आपने कोई गाने एंजॉय किए हैं? नहीं सर, मेरा ये फर्स्ट सॉन्ग ही होगा। वैसे मैं गाने वगैरह करता नहीं हूँ, क्योंकि बाकी वो मेरे अच्छे अजीज दोस्त भी है एंड उनका लेवल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे वो म्यूजिक डायरेक्टर है, काफ़ी नाम है उनका बॉलीवुड में। तो मैं जिस पोजीशन पे हूँ आज, मैं उनको देख सकता हूँ और मुझे पता है कि उनका क्या क्वालिटी है, क्या वो किस तरह से उसको डायरेक्ट करेंगे या जो भी बनाएंगे। तो मेरे उनके साथ काम करने का यही रीज़न है कि मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, बहुत सारी नई स्किल्स मैं सीखूंगा। और एक मेरे एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो मेरे अच्छे दोस्त भी है और एक मार्गदर्शक भी है। और काव्या सर का अंतिम लक्ष्य क्या रहेगा, यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो स्टारडम तक पहुंचने का क्या लक्ष्य रहेगा? बिल्कुल सर, मैं देखिए एज एन एक्टर आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर्स हैं जिनका आप देखेंगे कि जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी की, बट शुरुआत उन्होंने अच्छी की, अब उनको मिल गया। अभी क्या है कि सर अपने स्किल्स पे क्राफ्ट पे वो काम नहीं करते हैं। वही रीजन है कि बहुत सारे एक्टर्स जो है वो घर पे बैठे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग सर यही है कि सबसे बड़ा आपको अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना चाहिए। आप लिटरली मानेंगे नहीं सर, अभी मेरे पास में 3 प्रोजेक्ट थे और जिसमें से 2 मेरे अभी लाइनअप है, फिर भी मैं मीटिंग्स करता रहता हूं सर, लोगों से मिलना मेरा रहता है। इस प्रोडक्शन में जाना है, उनसे मीटिंग करना है, इस ओटीटी यहां जाना है, जी वाले में जाके मिलना है। तो मेरा क्राफ्ट पे मेरा सेल्फ वर्क चल रहा है। डजेंट मैटर कि आपको प्रोजेक्ट मिला है तो आप तसल्ली से बैठ जाओ कि बस आपके पास मिल गया है, बस इतने में आप खुश हो। मैं खुश नहीं हूं सर, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो एम है, वो बहुत बड़े लेवल पे एक अच्छे एम तक जाने का है। और कहीं न कहीं काव्या जी से मिलकर बहुत ही
खुशी होती है कि आपका लक्ष्य भी बिग है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिवादन। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इतना कीमती समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।